कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने देश में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, लेकिन जिस पल वो बाहर जाते हैं ऐसा लगता है जैसे कि सक्सेस पे सक्सेस उनकी आती जा रही है। एक अगर आपका भाग्य स्थान का मालिक फॉरेन में है तो मैंने बहुत देखा कि भाग्य जगह फॉरेन जाके, ठीक है। दूसरा, आपका कर्म स्थान का 10th हाउस लॉर्ड जो है वो 12वें में है। तीसरा, आपका लग्नेश 12वें में है। आजकल तो मैं देख रही हूँ कि सबका अष्टम एक्टिवेट हुआ है, सब सिद्धियाँ प्राप्त कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। कोई ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा है, कोई श्री विद्या सिद्ध कर रहा है, तरह तरह की सिद्धियाँ चल रही हैं, फैशन में हैं मैं ये कहूँगी। तो क्या सबका अष्टम एक्टिवेट हो गया है? भगवान की नीड हमें भगवान जो दे सकता है उसके लिए एक नहीं देगा तो दूसरा देगा। इसलिए रोज नए गुरु आते हैं कि यार ये बड़ी जल्दी सुनते हैं, अब पूरी दुनिया उनके पीछे लग जाएगी। फिर थोड़े दिन बाद पैन आएगा, नहीं आजकल कलयुग में ये एक्टिव है, फिर उसके पीछे। तो जब हमारी डिज़र्व नहीं करते हम जिस चीज़ को और वो मांगते हैं और वो पूरी नहीं होती, फिर हम जाते हैं चलो यार सिंपल पूजा से नहीं हुई, चलो तंत्र में चलते हैं, वहाँ से मिल लेंगे। बी वेरी क्लियर कि आपने ये सिद्धि करनी क्यों है। बोलो हाँ मुझे पैसा चाहिए इसलिए करनी है। अब ये देवी आपको पैसा ला के देगी, बदले में आपसे सिद्धि में कुछ तो मांगेगी। क्या उतनी प्रैक्टिस कर पाओगे उस ताकत को संभालने की? नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज हम बात करेंगे कुंडली के त्रिक भावों की। जी हाँ, 3 भाव ऐसे होते हैं 12 हाउसेज में से, 6, 8, 12। आपने भी अभी तक बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट देख देख के समझ ही लिया होगा कि जनरली जो ज्योतिषाचार्य होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो इन त्रिक भावों को थोड़ा सा परेशानी वाला बताते हैं। और ख़ास करके अगर इसमें कोई बेनिफिक प्लैनेट आ जाए तो फिर तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। तो वाकई में त्रिक भाव, क्योंकि अगर 12 भावों में इन्हें सम्मिलित किया गया है तो ऐसा तो है नहीं कि ये कुछ देंगे नहीं आपको या ये हमेशा ही ख़राब करेंगे। आज हम त्रिक भावों को ना बहुत अच्छे से डीप एनालिसिस करके समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो कोई भी विषय को ना घुसकर समझते हैं और समझाते हैं। मैं बात कर रही हूँ renowned एस्ट्रोलॉजर एंड तांत्रिक शून्य प्रभु जी की। प्रभु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। शुक्रिया, प्रणाम। गुरु जी, आज 6, 8, 12 के जो मिस्ट्री है वो सुलझाने की कोशिश करेंगे। सुलझ ही जाएगी। सबसे पहले तो इनको त्रिक भाव क्यों कहा गया? देखिए, पहला छठा घर, इसको नॉर्मली कहा गया रोग या शत्रु भाव मेनली। 8वां घर मृत्यु का भाव, ठीक है। 12वां घर व्यय या मोक्ष। ओके, अब ध्यान से समझिएगा। मैं जो बात करूंगा जो प्रैक्टिकल हमने देखा उस पर, ना कि जो लिखा गया, ठीक है जी। यही संतान का भाव था जब हमारी दादी नानी के 8-10 संतानें हो रही थी। यही संतान का भाव है जब 2 से ज्यादा कोई नहीं कर रहा, राइट। मतलब अगर मैं जनरलाइज बात करूं तो, ठीक है। यही सप्तम भाव था जब 16 साल में, 17 साल में, 14 साल में शादी हो रही थी। यही भाव रहा 7वां कुंडली का, 28-30 साल नॉर्मल एज हो गई। तो अब बात करें कि वाहन के लिए हम कहें कि बैलगाड़ी लेंगे या कार लेंगे, उस समय तो कार थी नहीं, ज्योतिष तो था, राइट। तो सबसे पहली बात, अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूं, ये भाव बिल्कुल गलत नहीं हैं, इनसे अच्छाई भी एसोसिएटेड है। मतलब लाइक उसकी तो कोई बात नहीं कर रहा। आपको एक एक करके विद एग्जांपल बताता हूं। देखिए, जो लोग मेरे से कंसल्ट करते हैं, मेरे को उनका नाम लेना अलाउड नहीं है बिना उनकी मर्जी के, राइट। कि मैं आपको एग्जाम बता सकूं, इशारा दे दूंगा आपको, ठीक है ना, समझ जाइए। क्लियर नाम नहीं लूंगा, ठीक है। लेकिन उन लोगों के थोड़े बहुत नाम ले लूंगा जो इस फील्ड से कनेक्टेड हैं, ठीक है। छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, फिर एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आचार्य रजनीश या ओशो का नाम शायद ही जितने लोग ये देख रहे होंगे उनमें से कोई ऐसा होगा जिसने ना सुना हो, ठीक है। बहुत से लोग उनके भक्त भी होंगे जो सुन रहे होंगे, राइट। 9 में से 5 ग्रह उनके 8वें में मृत्यु स्थान में है। सदगुरु अष्टम स्थान
इस देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन 12वें के राहु में बने हैं, राइट। अब इनको क्या कहेंगे तो हमारे सामने है, और जो मेरे पर्सनल हैं वो तो आप छोड़ ही दीजिए, राइट। अब समझिए कि ऐसा क्यों है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। छठा घर अगर शत्रु का भाव है तो शत्रुहंता का भी भाव है। अगर वो आपका पावरफुल हो गया तो शत्रु आपके सामने टिकेंगे नहीं, राइट। ध्यान, और वो सर्विस सेक्टर का भी भाव है। अगर आपने सर्विस सेक्टर में उचका जाना है, वो कंपटीशन का भी भाव है। यूपीएससी क्लियर करना है, आपने सब करना है। छठा घर, अब एक तरह से कंपटीशन क्या है, किसी को आप हरा रहे हैं, रेस लग रही है ना, आपका कंपटीटर है, उससे तेज चलना है। सीट्स तो लिमिटेड हैं, एक सीट के लिए बैठ रहे हैं 1000 लड़के। अब उन 999 को छोड़ के एक सीट आपने निकालनी है। कंपटीशन, शत्रुओं को हटा के कुछ जीतना। शत्रु नहीं है पर कंपटीटर्स हैं, राइट। तो कभी भी एब्सोल्यूट एस्ट्रोलॉजी मत करिए, ये रिलेटिव है कि कौन किस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। अच्छा, अब सुनिए, 12वां भाव व्यय का है, वो मोक्ष का भी है। अगर किसी ने मंदिर बनवाना है, आप देखिएगा मेरे आज से जाने अनजाने 4 मंदिर बने, सब 12वें भाव की उसमें बने हैं, दशा में। हाँ, मेरा अपना लग्नेश अष्टम में बैठा और मेरे को तंत्र की सारी साधना मैंने अष्टम के लग्नेश में की है, राइट। क्योंकि 8वां घर मृत्यु जहाँ से होती है वहीं से नया जीवन भी स्टार्ट होता है। कोई चीज़ जहाँ एंड होती है वहाँ से नई शुरुआत भी होती है। गहराई का, गड़े खजाने का, पैतृक संपत्ति का, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप सोचो कि ओशो जैसे ज्ञानी, मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ ओशो की, और उसमें मुझे मानने में कोई वो नहीं है कि आई प्लेस हिम ऑन द हायर लेवल कॉन्शियसनेस के। उन्होंने 5 ग्रह अष्टम में थे, तो नॉर्मल अगर मैं किसी को नहीं बताऊं कि ये ओशो की कुंडली है, अरे 5 ग्रह 8वें घर में त्रिक स्थान में, ये आदमी तो बाल मृत्यु हो गई होगी, राइट, या इस तरह की बातें होंगी। उन्होंने उसी अष्टम भाव को गहराई, तंत्र, खोज, रिसर्च, हाँ रिसर्च का भाव है, राइट। पीएचडी करनी है, 8वें भाव के बिना नहीं कर पाओगे। गहराई में किसी में जाना है, 8वें भाव के मृत्यु से घेरा क्या है, और उसके बाद रीबर्थ, राइट। आप देखिए, छठा मैंने आपको समझाया, कंपटीशन, शत्रुनाशक, सर्विस सेक्टर, ये तो किसी ने बात नहीं की, सिर्फ रोग कर्जा, ठीक है। 8वां मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, सदगुरु का दे दिया, अपना दे दिया, ओशो जी का दे दिया, और भी बहुत रिसर्चर्स हैं जो 8वें घर से इनोवेट किया है उन्होंने, इन्वेंशंस किए हैं उन्होंने, राइट। अब आप सुनिए, 12वां घर, 9वां घर देव का, देवता का, इष्ट का। 9वें से चौथा घर किसका होता है, उसके स्थान का, मंदिर का। जितने लोगों ने अच्छे मंदिर बनवाए वो 12वें घर के ग्रह की दशा में बनवाए। जितने लोग मोक्ष की राह पे चले वो 12वें में चले। जितने लोग तीर्थ यात्रा करी जिस पीरियड में 12वां घर का ग्रह एक्टिव था, करके देखिए रिसर्च वहाँ पर। तो जो मोक्ष का भाव है वो खराब है, जो गहराई का भाव, पीएचडी, रिसर्च, डीप, मृत्यु को जानना, मतलब कि जो गूढ़ रहस्य है, मृत्यु से ज़्यादा गूढ़ क्या है, राइट। हम तो भागे रहे हमेशा, हमने शमशान बाहर बनाए शहरों से, अर्थी जा रही है, बच्चे के मुंह को ढक दिया, नहीं 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 बेटा मत देख मत देख, उससे भागते रहे हम, लेकिन गहराई है ना वहीं से। तो पुनर्जन्म तो एक नहीं, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके अगेन कितने दे सकता हूँ जो 8वें के भाव से बने हैं। 8वां घर, छठा घर, 12वां घर कतई खराब नहीं है, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर डूइंग। अब एक रैली ड्राइवर है, राइट, या कोई खतरनाक स्पोर्ट्स करता है, या किसी खतरनाक कार्य में है, राइट, उसके खुदा ना खास्ता कुछ मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाता, अरे अरे 8वें घर की दशा थी इसलिए भाई उसका काम है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक किसी माँ ने अपने बेटे के लिए अपॉइंटमेंट लिया टेलीफोनिक, मुझे नहीं पता होता आप कौन है कौन नहीं है, स्टाफ सारे अपॉइंटमेंट्स लेता है और कॉल कनेक्ट हो जाती है। तो बोले गुरुजी मेरे बेटे को चोटें बहुत लगती हैं। मैंने देखा कुंडली बिल्कुल ठीक थी, पर इसको तो रोज ही चोट लग जाती है, ये रोज कभी कूहनी पे लग गई, कभी टांग पे, कभी कुछ। तो मैं समझा नहीं, मैंने बहुत देखा कि यार क्यों इस बच्चे को रेगुलर चोटें लगती रहती हैं। तो मैंने कहा सॉरी जी, मैं कुंडली नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरे हिसाब से इसका कोई ग्रह खराब नहीं चल रहा, बल्कि अच्छा चल रहा है इसका ग्रह, आई डोंट नो कि चोटें कैसे लग रही हैं। तो
सॉरी, अच्छा गुरुजी, पर ये तो कल भी खूनी छिलवा के आ गया, ये वो। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, मैंने कहा क्या गिर जाता है साइकिल चलाते में या क्या? कहते नहीं 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 जी, ये स्टेट लेवल का क्रिकेटर है ना, तो वो प्रैक्टिस में इसके लगती रहती है। अब आप दिन में 3 बार खाना बना रही हैं और आप कहें मेरा हाथ ना जलता रहता है जी, मेरा मंगल देखिए बहुत खराब है क्या? आप कई बार फोन पे हैं, आपका कढ़ाई से हाथ लग ही जाएगा, कई बार छींटा पड़ जाएगा, क्योंकि आपका काम है, मतलब लाइक यू नो। सो लोगों ने उस चीज को उस तरीके से ले लिया। आप पहले ये तो देखिए कि अगर उन भावों की दशा में इतने बड़े बड़े धर्म के, बिजनेस के और स्पोर्ट्स के, यूपीएससी के लोग हुए, राइट, और आपने कहा कि वो भाव खराब है, तो मैं क्लियर कह रहा हूँ ये सब्जेक्टिव चीज है, राइट। कि आपको मैं बताता हूँ, चंद्रमा, ठीक है, 8वें में हमारे देश के एक प्रधानमंत्री का नीच का चंद्रमा 8वें में था और वो देश के प्रधानमंत्री बने। शायराना मूड था, बहुत क्रिएटिव थे, बढ़िया बात थी। अष्टम में क्रिएटिव डूब के कुछ निकालते थे, कुछ कहते थे, कुछ अच्छा वो करते थे, चित्रकार थे। अब अगर आप क्रिएटिव काम नहीं कर रहे हैं, चंद्रमा 6 में है आपका या 12वें में है, आप साइकिक उसमें चले जाएंगे, क्योंकि आपने उसको डायरेक्शन ही नहीं दिया, राइट। चंद्रमा को, मन को डायरेक्शन नहीं दिया, तो देन दैट कैन बी अ साइकिक बिहेवियर। अब आप कहेंगे क्योंकि चंद्रमा दूषित है इसलिए ऐसा हो रहा है, राइट। 8वें के चंद्रमा में जब इतने बड़े स्पिरिचुअल लोग बन रहे हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया, उनकी क्रिएटिविटी देखिए आप, 8वें के चंद्रमा के। मैंने जो अभी 2 स्पिरिचुअल गुरुज के नाम लिए, दोनों का 8वां का चंद्रमा है। प्रधानमंत्री एक हमारे 8वें के चंद्रमा में, अब इतना याद नहीं रहता मुझे, पता नहीं मैंने कितनी कुंडलियां देखी जिसमें 6, 8, 12 के चंद्रमा में लोगों ने बहुत अच्छी क्रिएटिविटी और बहुत अच्छी डिजाइनिंग की, बहुत अच्छे वो किए। लेकिन मैंने साथ साथ वो भी देखा कि जिन्होंने मतलब इमोशनल हर्डल्स देखे, वो वही लोग हैं जिन्होंने उस क्रिएटिविटी को डीप में नहीं लेके गए। 8वें में चंद्रमा कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे थे, कुछ ऐसा, तो वो उसके विचार क्या है, खाली बैठे शैतानी सूझेगी, नेगेटिविटी आएगी। क्या कहा, खाली घर शैतान का, मतलब दिमाग जो है शैतान का होता है, क्योंकि दिमाग का काम है सोचना। आपके पास कोई टारगेट नहीं है, आपके पास कोई विजन नहीं है, आप कुछ क्रिएटिव कर नहीं रहे, तो क्या सोचोगे, अरे अच्छा मेरे को इसने ऐसे बोल दिया था, अरे ये इमोशनल बात, अरे पुराना कुछ उठा के लेके आओगे, फिर वो रोने वाले गाने सुनोगे मोहम्मद रफ़ी के, राइट, फिर आप वो उदासीन शायर हो जाओगे, फिर हम कहेंगे आपका तो चंद्रमा बड़ा खराब है इसलिए आप ऐसे कर रहे हो, राइट। तो सबसे पहली बात, हर घर में कोई अच्छाई भी है, हर घर में कुछ नेगेटिव भी है, ठीक है। ऐसे अष्टम से अष्टम मैंने 3rd हाउस को भी मृत्यु से संबंधित देखा है, 6 से 6 इनकम को भी रोग से संबंधित देखा है, राइट। सो अगेन इट सेज कि आपको अगर अष्टम भाव में, मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ, 12वें भाव में किसी के कोई भी ज्यादा प्लैनेट्स हैं या उस प्लैनेट की दशा है जो 12वें भाव में है, वो व्यक्ति तीर्थ स्थान की यात्राएं जरूर करे। हो गया कॉम्पनसेट। अब फालतू के खर्चे नहीं होंगे। आप कहेंगे हाँ खर्चे तो हुए, मैं ज्योतिर्लिंग गई जी, खर्चा हो गया मेरा, तो उससे अच्छी क्या बात है। मैंने धर्मशाला बनवा दी, मेरा खर्चा हो गया जी 12वें की दशा में, इससे अच्छी क्या बात है। मैंने विदेश से कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लिया, बढ़िया हो गया, उससे अच्छी क्या बात है, राइट। तो ये थोड़ी है कि 12वां भाव मतलब कि आप सिर्फ वेस्टेज ही करेंगे पैसे की। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसा आए जिसमें वेस्टेज हो जाए, अगर आप पहले ही उसको कॉम्पनसेट कर दें। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, जो सही ज्योतिषी होगा, ये इससे इंपॉर्टेंट बात मुझे नहीं लगा कोई कहेगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये लोग समझ गए तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको किसी का एक्सीडेंट दिख रहा है, सबसे गलत ज्योतिष है कि आप कहें आपका तो एक्सीडेंट का योग है जी अगले महीने, सिवियर। अच्छा गुरुजी उपाय बताइए, हाँ आप ये करिए ये करिए। इससे बेवकूफ़ गुरुजी कोई नहीं होंगे। कारण कितना भी स्ट्रांग बंदा हो, वो 2 महीने गाड़ी चलाते डरता रहेगा कि मेरा एक्सीडेंट है, बता के क्या आपने रोक लिया। उपाय तो तब भी आपने वही बताना था, उपाय अब भी आपने वही बताना है। आप सिंपल कहते हैं हल्का सा ग्रह भारी है और आप पी के गाड़ी मत चलाइए, अगर वो ड्रिंक करता होता, और आप ये उपाय करिए। वाई टू एम्बेड उसके दिमाग में नेगेटिविटी, क्या बता रहे हैं आप
कि मृत्यु का योग है, कि ये योग है। उसने पूछा आपसे, वो बेचारा अपना जीवन ठीक करने आया है, आपने उसको उठा के वहम डाल दिए कि तेरा अष्टम स्थान, तेरा छठा स्थान, तेरा देख तो लो कि पहले उसको प्रॉब्लम है उसकी नहीं है वहाँ पर, और उसको कॉम्पनसेट कैसे करो कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लड शेड का योग है ही, ठीक है, तो उसका ब्लड डोनेट करा दो। आपका ज्योतिष तो ठीक हो गया बेटा, एक बोतल खून निकल गई, सुई भी लग गई तो चाकू तो नहीं लगा बाहर, सर तो नहीं फटा बाहर, ये करो ना। आप उसको ये क्यों बोलते हो तेरे ऊपर अटैक हो जाएगा। अब मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं, गुरुजी मुझे कहा है किसी ने गोली, मैं तो साथ में वो लेके चल रहा हूँ, मैं निकलता नहीं, मैं वो गाड़ी चलाते चलाते पीछे देखता रहता है कि भाई पीछा तो नहीं कोई कर रहा, उस चक्कर में गाड़ी आगे ठुक गई, गुरुजी का एक्सीडेंट ठीक हो गया। तो आपने इतना डर बिठा दिया कि वो घर से नहीं निकल रहा है कि मेरे ऊपर अटैक होगा, मेरे ऊपर अटैक होगा, मेरे ऊपर। आप तब भी वही रेमेडीज बता रहे थे। तो आपको किस तरीके से चीजों को कहना है। इतने लोग साइकोलॉजिकली इफेक्टेड घूम रहे हैं, मृत्यु योग, ठीक है, तुल्य योग, हाँ, और वो देखना वो आदमी बुढ़ापे से मरेगा, पर जीवन भर उसके घर वाले उपाय करते रहे कि मृत्यु योग का, मां मृत्युंजय करते रहे बच्चों का, नहीं समझे क्या बता के आपने कर लिया, राइट। आप सिंपल कह देते आपका बच्चा हेल्दी रहे, बच्चे से रिलेटेड कष्ट ना आए, तो आप जी ये गुरु की रेमेडी करिए, या वाई टू टेल कि बच्चे का आयु कष्ट आ रहा है जी, उसकी मृत्यु योग आ रहा है। कोई माँ बाप चैन से जी पाएंगे जिसको ये बताया जाएगा? आपने पूरी जिंदगी के लिए उनके कष्ट का बीज बो दिया उनके दिमाग में। तो ये वहम त्रिक भावों का बिल्कुल मत पालिए। पहले देखिए 10-20 सेलिब्रिटीज की कुंडली, जो कि प्रधानमंत्री, जो कि बिजनेस टाइकून, जो कि स्पिरिचुअल टाइकून, अगर ये लोग बन रहे हैं त्रिक भावों में, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? गेटिंग माय पॉइंट? मतलब लाइक यहाँ तो डिनाई करिए कि नहीं साहब। आप ये सोचिए, सबसे बड़ा असर 9 ग्रह में से 5 ग्रह, और वो भी मेन सारे ग्रह एक व्यक्ति के अष्टम में है, और वो ओशो बन रहे। गुरुजी यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर कुंडली के सारे बेनिफिक प्लैनेट जी वो 6, 8, 12 में आ जाएं जी, तो इसका क्या रिजल्ट होता है? देखिए पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है, रेयर है कि मतलब 6, 8, 12, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 आते हैं नॉर्मल केसेस में, राइट। मैं बेनिफिक कह रही हूँ, जैसे बृहस्पति हो आ जाए, बेनिफिक आ जाए। अगर किसी का लगन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपकी पूरी पर्सनालिटी, शरीर, आपका फर्स्ट हाउस, यकीन मानिएगा जिनका लग्नेश अष्टम में गया है, मैंने मतलब लाइक उन लोगों को चमत्कार करते देखा है, अगर उनको दिशा मिल जाए तो, राइट। छठे भाव में मैंने बेनिफिक प्लैनेट शत्रुओं का नाश करते देखे और कंपटीशन में हाई जाते देखे। बेनिफिक प्लैनेट, राइट। ये रिसर्च का विषय है। अगर कोई कहता है खराब है, तो ऐसे 20 लोगों की अगले पॉडकास्ट में उससे कुंडली मंगाइए कि देखिए साहब यहाँ ये चीज़ें सही हुई हैं। मैंने आपको कहा ना कि हमारे देश के एक सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को किसी ने कहा कि आपकी राहु की दशा शुरू हो रही है 12वें भाव में जी, ये तो बहुत दिक्कत देगा आपको। अब वो गुजरात के, उन्होंने दुनिया भर के अनुष्ठान और इतना सबसे ज़्यादा तरक्की उस व्यक्ति ने, वो बना ही देश का मालिक राहु की महादशा जो 12वें हाउस में है। वहाँ पर क्यों? फॉरेन टेक्नोलॉजी ले आए, फॉरेन से कोलैबोरेट कर लिया, फॉरेन में बिजनेसेस स्टैब्लिश कर लिए, सारा कुछ फॉरेन से रिलेटेड किया, और साथ साथ अच्छा खासा दान मंदिरों को दिया, मंदिर बनवाए, अच्छा खासा दान जानवरों के लिए चीज़ें बनाने को दिया, राइट। मतलब लाइक एकर्स एंड एकर्स, 100 एकर्स ऑफ लैंड एक तरह से स्पिरिचुअल कार्यों के लिए लगा दी, जानवरों की सेवा के लिए लगा दी, और सबके लिए लगा दी, एंड कॉम्पनसेट सारा। तो गुरुजी यहाँ पर क्या होता है उस व्यक्ति की कुंडली में? मान लीजिए जो जिस भी इंडस्ट्रियलिस्ट की आप बात कर रहे हैं, मैं समझ गई हूँ किसकी आप बात कर रहे हैं, तो क्या रहा होगा? बुद्धि का ग्रह और भाग्येश जो है, वो भी तो स्ट्रांग होंगे ना कि वो उस दिशा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वो सबसे पहले जो मैंने आपसे कहा कि कोई भी ग्रह उस हिसाब से फल देगा आप जिस देश काल अवस्था में हैं, ठीक है। बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज इंडियन जो मदर फादर है वो आके पूछते हैं कि बच्चा लव मैरिज करेगा कि अरेंज मैरिज करेगा। यहाँ आज भी 50% से ज़्यादा नहीं होंगी लव मैरिजेस, राइट। अभी भी अरेंज का सिस्टम है। फॉरेन में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, अमेरिका में मान लीजिए, वहाँ अरेंज मैरिज जैसी कुछ, तो क्या उनके हॉरोस्कोप्स अलग हैं? आप कहेंगे नहीं, कल्चर अलग है, राइट। कुछ रिलीजन्स ऐसी हैं जिसमें गुरु का बच्चा पैदा हो, चाहे गुरु रूलिंग, लेकिन वो मीट खाएगा। माँ बाप ने बचपन से खिलाया, उनके घर में रेगुलर रोज बनता है,
राइट, और उसकी जबान पे कोई मेलेफिक प्लेनेट नहीं बैठेगा। वैसे तो बैठेगा राहु शनि, आप कह देंगे भाई तू मीट खाता होगा, तू शराब पीता होगा, तू तंबाकू खाता होगा, लेकिन व्हाट अबाउट कि उनके कल्चर में ही मीट है, उनके कल्चर में ही शराब है, राइट। तो मैं फिर कहता हूं कि एक है जर्नलाइज एस्ट्रोलॉजी, गुरु रूलिंग है, ये बच्चा बड़ा सात्विक होगा, बड़ा धार्मिक होगा, कुछ नहीं है ऐसा, राइट। एक है इंडिविजुअल, राइट। तो दोनों में आपको ये चीज समझनी है कि किसी भी ग्रह को आप इस तरह से नहीं कह सकते कि तेरा 8वें में चंद्रमा गया भाई तू दिमाग खराब रहेगा तेरा। तो प्रधानमंत्री कैसे बन रहे हैं, शायर कैसे बन रहे हैं, वही व्यक्ति, राइट। अब आप कहोगे कि नहीं नहीं मतलब ये तो इसकी दृष्टि थी, वो तो उसकी दृष्टि थी। अगर फिर कलेक्टिव ही इतनी चीजें, नक्षत्र भी देखना है आपने, दृष्टियां भी देखनी है, किस राशि में बैठा है वो भी देखना है, और वो व्यक्ति किस कार्य में ये भी देखना है, तो इट इज अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। वरना आप 10 8वें के चंद्रमा या त्रिक भावों वालों को लीजिए, सबकी अलग अलग लाइफ दिखेगी आपको। उसी राहु में लोग पागल खाने जाते दिखेंगे, उसी राहु में लोग सक्सेस जाते दिखेंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये ग्रह ऐसा ही करता है? समझे, ये इसका कोर्स ऑफ एक्शन है। अब आप इसके अगेंस्ट आ रहे हैं या इसके साथ आ रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। गुरुजी, अष्टम से हम सिद्धियां भी देखते हैं। हाँ, 100%। आजकल तो मैं देख रही हूँ कि सबका अष्टम एक्टिवेट हुआ है, सब सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। कोई ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा है, कोई श्री विद्या सिद्ध कर रहा है, तरह तरह की सिद्धियां चल रही हैं, फैशन में हैं, मैं ये कहूँगी। तो क्या सबका अष्टम एक्टिवेट हो गया है? आपको एक एक्सपेरिमेंट से बताता हूँ, और जिसने ये सुन लिया थोड़ी शर्मिंदगी तो होगी सबको, लेकिन ये जीवन का कटु सत्य है, ध्यान से समझिएगा। मैं किसी लेक्चर में था और लाइव बता रहा हूँ, 2000 लोग थे, क्रॉस चेक कर सकते हैं। उन्होंने मुझे सिंपल एक बात कही कि आप ये बता दीजिएगा, माइक पे जा रहे हैं बोलने की, जैसे आप कह दें मुझे कि आप ये बताइए कि लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, धर्म करते हैं, हर लोग करता है, फिर लोग इतने दुखी क्यों हैं? हर आदमी आपको परेशानी दिखता है, स्ट्रेस में दिखता है, 100 में से 99 तो दिखते ही हैं। कौन आनंद में, मस्ती में आपको दिखता है? वो 4 पैग लगा के दिखते हैं तो दिख जाए, अगले सुबह फिर वो वैसी टेंस दिखेगा, राइट। तो हर कोई भगवान को मान रहा है, ज्यादातर लोग, राइट। हर कोई सुबह माथा टेक के घर से निकल रहा है, मैक्सिमस, और फिर भी इतना दुख है संसार में, फिर भी लोग इतने दुखी, इतने पूजा पाठ, जगराते, इतना सब कुछ। तो वो जगराता ही था, 2-2.5 हज़ार की भीड़ थी। तो मैं जब गया माइक पे, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको ये बात सब बतानी है ना कि इतना दुख क्यों है, इतनी धर्म कर्म के बाद भी, दान पुण्य के बाद भी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक एक्सपेरिमेंट से आपको समझाता हूँ। तो मैंने कहा मैं एक चमत्कार दिखाने जा रहा हूँ। माइक पे जाते ही अब वो सब शांत, की आम निकालेंगे, कि टॉफी निकालेंगे, कि राख निकालेंगे, चमत्कार वहीं हवा में उड़ जाएंगे, कुछ तो करेंगे चमत्कार। मैंने कहा कि इतना धार्मिक आयोजन है, यहाँ मुझे साक्षात स्टेज पे भगवान दिख रहे हैं, मुझे तो दिख रहे हैं, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ 30 सेकंड के लिए आंख बंद करके आप कुछ भी मांग लीजिए, ये सोच के कि आपका इष्ट आपके सामने खड़ा है। आप काली को मानते हैं, आप हनुमान जी को मानते हैं, आप कृष्ण भगवान को मानते हैं, आप राम को मानते हैं, आप गुरु नानक को मानते हैं, आप किसी को भी मानते हैं, ये सोच के कि साक्षात वो दर्शन दे रहे हैं क्योंकि मुझे दिख रहे हैं, राइट। और मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, शनि गांव में बैठता हूँ, आके पकड़ लेना अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हो। लेकिन ये मत मांग लेना मेरे रावण की तरह 10 शर हो जाएं, या फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हो मैं तो टॉप की हीरोइन बन जाऊं, इस तरह से मत मांगिएगा, एब्स्ट्रैक्ट मत मतलब जो लॉजिकल है आपके दायरे वो। लेकिन ये सोच के कि साक्षात आपका देव जिसको आप पूज रही हैं वो आपके सामने खड़ा है, ठीक है? बोले ठीक है। पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम एवरीबडी वाज लाइक दिस। 30 सेकंड बाद मैंने कहा टाइम अप। मैंने कहा अब आप लोगों में से वो लोग हाथ खड़ा करेंगे जिन्होंने ये सोचा जब साक्षात वही सामने खड़ा होगा तो क्या मांगना है? प्रमोशन? ये बच्चे के सर पे हाथ रखो गुरुजी, थोड़ा कृष्ण भगवान ठीक हो जाए, मैरिड लाइफ, कमर का दर्द, क्या मांगा? किसने ये सोचा कि जब स्वयं वो आ जाएगा उसके बाद भी मैं मांगूंगा मेरी नौकरी, मेरी हेल्थ, मेरी मैरिड लाइफ, मेरा बच्चा पढ़ जाए? एक हाथ नहीं उठा। तो भगवान की नीड, हमें भगवान जो दे सकता है उसके लिए एक नहीं देगा तो दूसरा देगा। इसलिए रोज नए गुरु आते हैं कि यार ये बड़ी जल्दी सुनते हैं, अब पूरी दुनिया उनके पीछे लग जाएगी। फिर थोड़े दिन बाद पैन आएगा, नहीं आजकल कलयुग में ये एक्टिव है, फिर उसके पीछे। तो जब हमारी डिजर्व नहीं करते हम जिस चीज़ को और वो मांगते हैं और वो पूरी नहीं होती, फिर हम जाते हैं चलो यार सिंपल पूजा से नहीं हुई, चलो तंत्र में चलते हैं, वहाँ से मिल लेंगे। आप मुझे बताइए
कितने श्री विद्या वाले पैसे के लिए कर रहे हैं या मेटेरियलिस्टिक के लिए, और कितने मोक्ष के लिए कर रहे हैं या उस देवी को पाने के लिए कर रहे हैं, आत्मसात करने के लिए कर रहे हैं। तो मेरा को तो ब्रेड बटर चाहिए, साईं बाबा नहीं देंगे, खाटू श्याम जी देंगे, खाटू श्याम नहीं देंगे, बगलामुखी माँ देंगी, बगलामुखी नहीं देंगी, काली देंगी। आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फिश नीड विदाउट नोइंग व्हाट आई डिजर्व। तो ऐसा तंत्र क्या काम करेगा जो आप अपने सेल्फिश एंड के लिए कर रहे हैं। और एक बात आपको बता दूं, तांत्रिक सिद्धियां आप कभी भी बिना गुरु के, और वो भी फेक गुरु नहीं, ये आपकी किस्मत कैसा गुरु मिलता है, आप बिना गुरु के मत करिएगा। ये एक बिना ड्राइविंग सीखे ट्रक चलाने जैसा है। इतने लोग आप भी जानती होंगी समाज में, ये लोग जो देख रहे हैं वो भी जानते होंगे, जो इन चक्कर में पागल हो गए, अपना मेंटल बैलेंस खो दिया उन्होंने। उनकी घर गृहस्थी चली गई, पैसा चला गया, बहकी बहकी बातें करने लग गए, वो एनर्जीज उनसे एडजस्ट नहीं हुई। अगर आज ये आपका बंदा पानी कॉफ़ी रख के गया, आप इसको पे करते हैं, राइट, हम किसी से कोई काम करते हैं, बदले में कुछ देते हैं। ये तीसरी शक्तियों से आप काम ले रहे हैं, बदले में क्या उतनी साधना दे पाएंगे? इतना टाइम है गृहस्थी में, जितनी वो आपसे कीमत मांगेगी वो फ्री में आपका काम करेगी। वो शक्ति आपकी सर्वेंट है, सर्वेंट भी तो पे ले रहा है, आप उसको बदले में क्या दे रहे हैं? देखिए, पूजा जो है वो नमस्कार करने जैसा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी आपको नमस्कार। अब आपको कोई पैर छुएगा, नमस्कार करेगा, कैसा भी व्यक्ति हो, सबसे पहले मुंह से क्या निकलेगा? खुश रहो, जीते रहो, सुखी रहो, ये निकलेगा ना। तो आपने प्रणाम कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, बगलामुखी माँ आपको नमस्कार, साईं बाबा, जो भी आप कर रहे हैं, सात्विक। आपको वो सिद्धि का क्या मतलब है कि आप उस शक्ति को अपने से कनेक्ट कर रहे हैं। सिद्ध मतलब यू नो कि मैंने उसको एक तरीके से कनेक्शन बना लिया उससे। अगर आप जरा सा भी हिले या कमज़ोर पड़े, उसकी शक्ति आपका दिमाग फाड़ देगी और आप कभी भी नॉर्मल इंसान, मैंने इतने पागल होते हुए तांत्रिक देखे हैं, यू कांट बिलीव। करते तो गए, वो जब एनर्जीज आने लग गई तो सर पटकने लग गए, गृहस्थी खराब हो गई, उजड़े उजड़े से रहे, और एंड में मतलब साइकेट्रिक केस, पागल होके दे वेंट ऑफ, सब कुछ गंवा दिया उन्होंने इन चक्रों में। तो मैं इस माध्यम से आपको क्लियर कहूँगा, बी वेरी क्लियर कि आपने ये सिद्धि करनी क्यों है। बोलो हाँ मुझे पैसा चाहिए इसलिए करनी है। अब ये देवी आपको पैसा लाके देगी, बदले में आपसे सिद्धि में कुछ तो मांगेगी। क्या उतनी प्रैक्टिस कर पाओगे उस ताकत को संभालने की? राइट। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और बहुत खा रहे हो तो क्या होगा? मोटापा बढ़ेगा। तो अगर आप सिद्धि कर रहे हो और बदले में उतनी पूजा नहीं दे पाए तो क्या होगा? वो शक्ति क्या करेगी आपके साथ? आपको मैं एक चीज बताता हूँ, इस देश के तांत्रिकों की लिस्ट निकालना आप। अगली जनरेशन नहीं हुई है और मृत्यु बहुत बुरी हुई है। सुना है मैंने, स्पेशली जो नाम मत लीजिए, राइट, बट इस देश के बड़े तांत्रिकों को आप देख लेना, और उनकी मृत्यु गलत हुई, बदनामी हुई उनकी बहुत ज़्यादा, कईयों को और भी बहुत कष्ट आए। ठीक है ना। एक बहुत बड़े तांत्रिक थे हमारे देश में, जब मैं लास्ट में उनसे मिलने गया, अपोलो में भर्ती थे, तो स्किन टूट टूट के हाथ में आ रही थी, जहाँ से पकड़ो वहाँ से ये टूट जाएगी। राइट। ऐसे मैंने बहुत देखे जो अच्छे खासे इंटेलिजेंट थे, आईएएस थे, इन चक्रों में पागल हो गए। पागल एक गलत वर्ड है, बट मानसिक संतुलन खो गया उनका, और अच्छे खासे थे, ये इन चक्रों में लग के। तो बी वेरी क्लियर। कभी तो आप ये कहिए कि नहीं मैं आध्यात्मिक रूप से इवॉल्व होना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ सिद्ध कर रहा हूँ। आप अपने पेटी इंटरेस्ट के लिए दूसरी शक्ति से काम लेने जा रहे हैं। उस शक्ति को संभाल पाएगा आपका दिमाग की नहीं, और बिना सही गुरु के आप उसमें कूदिए कि नहीं। बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। गुरुजी, चूंकि हम अष्टम पे बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बैठे कुछ ग्रहों के कॉम्बिनेशन या युतियों की बात करूँगी कि कौन से ऐसे ग्रह हैं या कौन से ऐसे ग्रहों की युति है जो आपको एक सिंपल मंत्र की तरफ या सिंपल सिद्धि की तरफ, क्योंकि हमारे ब्रिज में कहते हैं कि अगर आप कृष्णाय वासुदेवाय भी हर दिन 108 माला पढ़ रहे हो ना, ये भी सिद्धि हो जाएगी आपकी। हो जाएगी। देखिए, वो अलग सिद्धि है। वो पता है कैसी सिद्धि है? जो तेंदुलकर साहब ने की, उन्होंने बैट सिद्ध कर लिया। प्रैक्टिस करते रहे, बैट सिद्ध हो गया। कोई बॉलिंग की प्रैक्टिस करता रहा, बॉल सिद्ध हो, मतलब उनके हाथ में वो सही जगह जा रही है। राइट, सिद्धि कर ली। तो सात्विक सिद्धियां हैं। आप राम राम जपिए, आप कृष्ण कृष्ण जपिए, आप शिव शिव जपिए, आप जो भी जपिए, वो आपको आशीर्वाद देंगे। दैट इज नॉट सिद्धि। हम जो तांत्रिक सिद्धियों की बात कर रहे हैं,
उसके लिए कुछ विधि विधान और प्रोसीजर्स हैं। वो शक्ति मतलब का जिसको कहते हैं एक्सट्रीम रूप है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मतलब कितना 20-25 वाट की एलईडीज होंगी आपकी जो है, अभी ये 500 वाट की सर्च लाइट होती तो आप और मैं चुंधिया जाते, मतलब उसकी शायद हीट नहीं बर्दाश्त कर पाते, हमारी आंखें चुंधिया जाती। आप सूर्य को डायरेक्ट आंख में आंख डाल के देख सकते हैं क्या? तो उसके लिए जो डेवलप करना पड़ेगा सिद्धि के लिए, उसको सहन करने के लिए जो शरीर को आपने शक्ति तपाना और जो बैलेंसिंग करनी है, मैं तांत्रिक की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब कमिंग बैक टू योर 8th हाउस पॉइंट, जिनका 8th हाउस एक्टिव है या इंपॉर्टेंट प्लैनेट वहां पर हैं, जैसे मैं बता देता हूं आपको, चंद्र मन का कारक 8वें में, लग्नेश पूरी आपकी पर्सनैलिटी गई 8वें में, हेड गया 8वें में, राइट। उसके बाद राहु मिस्टीरियस खोज, वो गया 8वें में। उसमें साइंटिस्ट भी आ रहा है, खोज में सिर्फ स्पिरिचुअलिस्ट नहीं आ रहा है, साइंटिस्ट भी आ रहा है, राइट। पीएचडी वाला भी आ रहा है, जो रियल पीएचडी है, ये बॉट वाली नहीं कि 10,000 रुपए लेके जो मिल रही है, वो पीएचडी की बात नहीं कर रहा। तो अगर आपके 8वें की दशा चले या आपके इंपॉर्टेंट प्लैनेट 8वें में हो, ऑलवेज गो डीप इन सम सब्जेक्ट। वो चाहे माइक्रोबायोलॉजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके डीप में जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी सब्जेक्ट में गोता लगाइए, डीप उतर जाइए। अगर स्पिरिचुअलिस्ट है ठीक है, अगर साइंटिस्ट है तो भी ठीक है, एस्ट्रोलॉजर है तो भी ठीक है, कोई डॉक्टर है तो भी कोई दवाई बना लीजिए। ये बेनिफिट लेने का तरीका है 8वें घर का। गुरुजी 12वें भाव पे बात करते हैं, जब भी हम फॉरेन लैंड्स देखते हैं, फॉरेन से हम लाभ देखते हैं, तो 12वें हाउस की बात करते हैं। यहाँ पे कौन से ग्रहों की युति बताती है कि कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने देश में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, लेकिन जिस पल वो बाहर जाते हैं ऐसा लगता है जैसे कि सक्सेस पे सक्सेस उनकी आती जा रही है। इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस आपको बताता हूँ। एक, अगर आपका भाग्य स्थान का मालिक फॉरेन में है तो मैंने बहुत देखा कि भाग्य जगह फॉरेन जाके, ठीक है। दूसरा, आपका कर्म स्थान का 10th हाउस लॉर्ड जो है वो 12वें में है। तीसरा, आपका लग्नेश 12वें में है। ऐसा व्यक्ति, ठीक है, बाहर जाए। दूसरा, अगर चौथा घर जो आपका बर्थ प्लेस है, अगर उसका मालिक 12वें में है, तो आप ये कर सकते हैं कि कश्मीर का आदमी कन्याकुमारी में काम कर रहा है, आसाम में काम कर रहा है, नॉर्थ का साउथ चला गया, जैसे होते बच्चे काम करने बेंगलोर जा रहे हैं, नॉर्थ के बच्चे, वो पूरा कल्चर बदल गया, डोसा खा रहे हैं, और वो नॉर्थ का बिल्कुल अलग था, तो चेंज ऑफ प्लेस हो गया। क्योंकि पहले बैलगाड़ी का ज़माना था तो ये भी विदेशी माना जाता था, अब थोड़ा जितना टाइम मुझे दुबई जाने में लगता है उतना ही बॉम्बे जाने में लगता है मेरे घर से, तो वो विदेश ट्रैवल उतना ही है, राइट। तो आपका थोड़ा सा दूर स्थान से लाभ मैंने बहुत अच्छे देखे हैं। दूसरा, आपको 2 चीजें और बताता हूं। 12वां घर अगर खुल के मैं बात करूं तो फिजिकल रिलेशंस का है, बेडरूम रिलेशंस का है, मैंने कहा मोक्ष का है, ठीक है। अगर इसमें कुछ इंडल्जेंस के प्लैनेट्स हैं तो आदमी व्यभिचारी हो जाएगा, कई लोगों से उसके संबंध रहेंगे। अगर पॉजिटिव रीडिंग आई है 12वें घर की, वो 100% लाइफ में मोक्ष की तरफ किसी ना किसी रूप में जाएगा ही जाएगा, फॉर श्योर। स्पिरिचुअलिटी में जाएगा ही जाएगा, फॉर श्योर, राइट। तो हमें देखना है कि उस भाव से हमने क्या लिया है। अब जैसे 10वां घर कर्म का भाव है, क्रिमिनल कर्म नहीं कर रहा क्या? कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। पर क्या कर्म कर क्या रहा कर्म कर रहा है? वो उसके स्वभाव, उसके लग्नेश, उसके गुरु, उसके मतलब अच्छे प्लैनेट्स हैं कि नहीं, कहाँ पर देख रहे हैं, उसके हिसाब से कर्म तो जो बुरे इंसान है वो भी कर रहे हैं। रावण ने भी तो कर्म ही किया। गुरु जी, क्या 12वां हाउस हमारा डीप सबकॉन्शियस भी होता है? 100%। तो आजकल जो हम कई लोग ऐसे अपने एक्सपीरियंसेस, अनुभव शेयर कर रहे हैं, और मैं देखिए खुलेआम तो डिनाई नहीं करूँगी क्योंकि उनमें से कई सारे अनुभव मैंने खुद भी करे हैं, तो मैं उनको बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी। कई लोगों को अपनी पास्ट लाइफ याद आ जाती है, कुछ ऐसा ट्रिगर पॉइंट होता है और उनको याद आ जाती है। कई लोग PLR में जाते हैं तो उनको याद आ जाती है, कई सारे आंसर्स मिल जाते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो हिडन सबकॉन्शियस को टैप कर लेते हैं, चाहे वो ड्रीम्स के माध्यम से हो, किसी मोडालिटी के माध्यम से हो, इनका 12वां हाउस कैसा होता है? डेफिनेटली या तो वो पावरफुल होगा या फिर उस टाइम पे 12वें घर से रिलेटेड कोई दशा चल रही होगी, तो यू गेट हाईली सेंसिटिव अबाउट दोज थिंग्स, राइट। कि भाई
जैसे हम कहते हैं कि जिस ग्रह की दशा चल रही है उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, कि आपके शनि की सपोज दशा चल रही है और उसकी प्लेसमेंट आया स्थान में है, तो आप डेफिनेटली ऐसी कोशिशें करेंगे कि आपकी इनकम बढ़े, राइट। वो प्रोवोक कर रहा है उस चीज़ को कि भाई चेंज करो, बढ़ो, करो। ऐसे ही जो लोग सेंसिटिव हैं, स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जैसे जो लोग सेंसिटिव होते हैं ना, उनको इंडिकेशंस होते हैं जिसको हम सिक्स सेंस बोलते हैं, राइट। कि यार मुझे हल्का सा आभास हो रहा था, या मैं तुझे याद कर रहा था, देख तेरा फोन आ गया, राइट। मतलब उनको वो सिग्नल्स पकड़ते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। कभी भी जो बुजुर्ग थे गांव के, आज भी मैं गांव में रहता हूँ, मतलब लाइक वो जब देखते हैं बारिश आने वाली नहीं है, अगर कंफर्म बताना है उन्होंने, वो चींटियों को देखते हैं। चींटियां जो हैं अपने दाने उठा के ऊपर स्थान पे, सूखे स्थान पे जाना शुरू कर देती हैं बारिश से पहले, राइट। चिड़िया, चूहे, इन लोगों को वेदर का अंदाजा हो जाता है हमेशा। ओके, सो ऐसे ही इंसानों में आप और हमारी सेंसिटिविटी अलग है। अब आप पूरा दिन बिजी हैं, काम काम काम, सोच, आप कब शांति से बैठ के उन इशारों को पकड़ पाएंगी, राइट। जब आप ध्यान में जाएं, जब आप थोड़े शांत हों, तब पास्ट लाइफ आपको सेंसिटिविटी वो क्रॉस करेगी। 100% है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मेरे पास भी केसेस हैं, लेकिन कई बार हम इमेजिन करते हैं अपना खुद का जो हम देखना चाहते हैं, राइट। और कई बार वो रियलिटी होती है। आदमी इमेजिन भी कर सकता है। आप बार बार सोचिए कि भाई मुझे जानना है, आप कुछ भी इमेजिन कर लेंगे। मेरे पास कई आते हैं, मैं पिछले जन्म में किसी मंदिर में देवदासी थी, मैं राजा था, मैंने ये गलत कर दिया था, वो मतलब कभी किसी ने आके मुझे ये नहीं कहा पिछले जन्म में मैं गधा था, या वो अच्छा ही देखते हैं ज़्यादातर। दैट इज मतलब कभी तो कोई आके कहे कि मैं क्रिमिनल था या मैं हत्यारा था, आज तक नहीं कहा। 100 लोगों ने मुझे बताया होगा, ज़्यादा ही, और सबने अच्छा ही बताया। तो आई कैन रिलेट दैट कि वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम। मतलब लाइक कि यार जिसको दिख रहा है वो कोई अच्छा ही वो था, यू नो दिस थिंग। कभी तो देखो कि मैं कुछ बुरा भी था। सो एनीवेज, तो बट द थिंग इज कि इसकी पावर अनलिमिटेड है। आज हम जिस भी चीज़ों को देख रहे हैं, सुपर कंप्यूटर, सुपरसोनिक देश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कभी सोचा ये सब निकली कहाँ से? ह्यूमन ब्रेन्स है ना। बिल्कुल। तो अब क्या इसकी कैपेबिलिटीज खत्म हो गई? अगले 4 साल में क्या क्या निकलेगा, राइट। लेकिन गुरुजी हम ये भी कहते हैं, देखिए आप तंत्र की दुनिया में बहुत सालों से जुड़े हैं, तो पराविद्याओं और एनर्जी सब पे आपका एक बहुत क्या बोलते हैं उसको स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, और वो लोग देखते भी हैं अपने आसपास। जो हम पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब 12th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है दशा महादशा किसी में भी, या गोचर में, या ऑलरेडी बहुत रिच होता है, तो आप फिर पैरेलल यूनिवर्स में कनेक्ट करते हो कई सारे वाइल्ड आइडियाज। मैं पूरे विश्व की बात कर रही हूँ, लोगों ने अपना डॉक्यूमेंटेड किया है कि उनको 12th लॉर्ड की दशा या 12th हाउस की दशा में ऐसे ऐसे आइडियाज आए हैं जो इतने वाइल्ड थे, आउट ऑफ द बॉक्स, जो उन्हें लगा कि ब्रह्मांड ने खुद उनके अंदर कोड किया है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, 100%। और अब देखिए वही 12th हाउस को हम बुरा बता रहे थे। आप समझ गए आपने क्या कहा? बाकी ज्योतिषी बताते हैं। आप समझ गए, खुद ही आपने बोल दिया। और 100% आप सही कह रहे हो। मतलब मेरा जो बेस्ट पीरियड लाइफ का अभी तक है वो 12th हाउस से रिलेटेड है। गोल्डन टाइम अगर कभी किसी का पूछना ही पड़े, वैसे तो टच सारी जिंदगी गोल्डन रही है, बट अगर आपको कंफर्म करना ही पड़े कि नहीं साहब आप मुझे 3-4 साल बताओ जो बेस्ट है आपकी लाइफ में, तो जब आप ढूंढोगे तो किसी को चुनना ही है, तो कुछ तो चुनोगे ना। और वो टाइम जो था वो 12th हाउस से रिलेटेड था। इसीलिए मैं कभी इस चीज को बिलीव नहीं करता। एक चीज फिर मैं कहता हूँ, हो सकता है आपके लिए अच्छी हो, मेरे लिए ना हो। सही बात है, ठीक है। तो मुझे उस घर से लेनी थी अच्छाई। और जो आपने पास्ट लाइफ की बात करी, मोक्ष क्या है? जीवन मरण के से मुक्ति। तो जब एक बार आप देख लेते हो, एक बार अपनी जर्नी देख लेते हो कई जन्मों की, वो एक बेस बनता है मोक्ष की तरफ ले जाने का, राइट। तो पराविद्या जो है, तंत्र जो है, उसके लिए अगर आप मुझे पूरे में से 2 भाव चुनने को बोलेंगी तो मैं 8वां और 12वां चुनूंगा। आपने त्रिक भाव में ही सही चुन लिया। वही है, आप देखो ना स्पिरिचुअलिस्ट की कुंडली उठा के, वही है। इसमें मेरा चुनने का कोई वो नहीं है। मेरे को जो भी छोटा मोटा ज्ञान प्राप्त हुआ तंत्र में या ज्योतिष में, मैंने आपसे कहा मेरा लग्नेश अष्टम में है,
अच्छी पोजीशन है ये तो। तो मैं तो बड़ा खुश था क्योंकि जिनको मैं पढ़ रहा था उनके लग्नेश अष्टम में थे। आई सेड बहुत अच्छा हो गया। फिर जब 12वां एक्टिव हुआ तो अल्टीमेट उसने मुझे जिंदगी का गोल्डन टाइम दिखाया। मतलब मैं फिर कह रहा हूँ अभी भी चल रहा है गोल्डन टाइम, लेकिन इट वाज, तो मेरे लिए त्रिक भाव जो है वो गलत नहीं है। आखिर में एक एक या दो दो ग्रह अगर मैं 6, 8, 12 के लिए पॉजिटिव रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो छठे घर के लिए कौन से ग्रह अच्छे होते हैं? राहु इज वेरी गुड। 8वें के लिए? 8वें के लिए अगर वाकई कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है आपने तो चंद्र, ठीक है, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी और डेप्थ दे देगा आपको। मतलब लाइक सिंगर बन सकते हैं बहुत अच्छे, या बहुत ज़्यादा अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, राइट। नॉर्मल अगर आप डीप में नहीं जा रहे हैं तो लग्नेश अच्छा नहीं है, आप डीप में जा रहे हैं तो लग्नेश अच्छा है। मतलब लाइक यू नो डिपेंड ऑन व्हाट यू डू, राइट। उसके अलावा 8वें में शनि इज वेरी गुड, और उसका एक और रीजन है दीर्घायु योग भी प्रदान करता है, और प्लस हेडक्वार्टर भी है, तो वो 8 नंबर वैसे भी शनि जी का है। 12वें में अगेन राहु एक्सीलेंट, बहुत ही एक्सीलेंट दिखा मुझे, ठीक है। और बाकी जैसे मैंने कहा कि अगर भाग्य के स्थान का मालिक 12वें में हो तो धर्म से भी भाग्य जगता है, मंदिर से भी भाग्य जगता है आपका। मठ बना देते हो आप, धर्मशालाएं, मंदिर, आश्रम्स, ये सब क्रिएट होते हैं 12वें से, राइट। मतलब भगवान का घर, घर का जो स्थान है वो चौथा मैंने कहा, भगवान का स्थान जो है इष्ट का वो 9वां है। 9वें से चौथा इस 12वां, तो सारी दुनिया माथा कहाँ टेकती है जाके, 12वें में तो टेकती। ग्रेट ग्रेट गुरुजी, काफी अच्छे से आज आपने त्रिक भावों को समझाया, और कितने सारे सवाल थे मुझे लगता है मेरे दिमाग में भी और हमारे यूजर्स के जहन में भी। इन तीनों एक समराइज करूं मैं, जी जी, एक लाइन में। जी, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, डरो मत, वहम में मत पड़ो किसी भी ग्रह से। खराब आ गया, अरे ये उपाय करो, दबा दो, वो करो। आपको पता है लोगों का राहु आया मेरे पास, मेरी बहुत वीडियोस राहु पे होती हैं, जिनको बढ़ाना था वो दबा रहे थे, बहा रहे थे उसको, दूर कर रहे थे उसको। और वो लोग वो थे जो आईटी में थे, वो लोग वो थे जो स्पिरिचुअलिटी में थे, वो लोग वो थे जो जिनके लिए राहु करियर का मालिक था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में थे, सोशल मीडिया में थे। वो राहु को दबा रहे हैं, गड्ढा खोद के अंदर गाड़ रहे थे, क्योंकि कितना, अरे राहु है तो उसको दबा दे। क्यों? क्योंकि इतना वहम, डर। अच्छा, सेकेंडली क्या है, आपने इतने पॉडकास्ट किए, मैं गारंटी देता हूँ आप एज एन एस्ट्रोलॉजर बोलो, आपके फॉलोअर्स शुरू हो जाएंगे। और उन बेचारों को नहीं पता कि आप सुनी हुई बात बोल रही हो या आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल रही हो। अब मेरी वीडियोस की इतनी कॉपीज होती हैं, मुझे आते हैं वो कॉपीराइट वाले, वो मेरे ऑफिस वाले की सर देखिए इस लेडी ने पूरा सेम आपका कॉपी कर दिया, देखिए इस लेडी ने सेम आपका वो कर दिया, शेयर मार्केट का कर दिया, देखिए सेम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज कि बेचारे एक आम आदमी को नहीं पता ये जो बोल रहा है ये इसके अंदर से एक्सपीरियंस से बोल रहा है, राइट, या फिर ये मतलब कहीं से 4 कचरा उठा के वो, इसलिए मैं इस चीज को कंपाइल करके बोल रहा है। तो कभी भी कोई भी ग्रह खराब चल रहा हो आपका, आपके अकॉर्डिंगली, आधा तो वो इसलिए खराब चल रहा है क्योंकि आपने मान लिया वो खराब है, कहीं से देख के कोई वीडियो कि अरे साहब ये बहुत गलत है, अरे साहब बहुत गलत है। कितने लोग मैं गिनाऊं जिनको पता नहीं था, उनकी 7.5 ही निकल गई। सीरियसली, आधा तो अब आपको बता दिया जाएगा कि बहुत खराब है, तो फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपने मान लिया मेरा राहु खराब चल रहा है तो बेचारा वो सही करने जाएगा, आप हर चीज में नेगेटिव उठा लोगे। राइट। तो सिर्फ आपने देखना है हाउ टू हैंडल इट। अगर वाकई वो आपके बहुत अगेंस्ट है तो उसका रेगुलर आप दान करिए कि लेने ही आया है ना, मेरी मेंटल हेल्थ मत ले, मैं ये नारियल दे रहा हूँ, मेरी फिजिकल हेल्थ मत ले, मैं ये तेल दे रहा हूँ, मेरा फाइनेंस मत ले, मैं ये दिया जला रहा हूँ तेरे लिए, मेरा ये मत ले, मैं तेरे कुत्तों के लिए रोटी दे रहा हूँ, मेरा ये मत ले, मैं तेरे आदमियों के लिए ये दे रहा हूँ। तो दे तो तब भी रहे, जा तो तब भी रहा आपके पास, लेकिन अच्छी जगह जा रहा है ना। बिल्कुल, राइट। बजाय रिश्वतें देनी पड़े, बजाय रेड्स में फंसना पड़े, बजाय जीएसटी वालों को देना पड़े, तो बेटर ये है कि आप कुत्तों की सेवा कर रहे हैं, आप गरीबों की कर रहे हैं, आप नीडी की कर रहे हैं। राइट। और अगर वो अच्छा है और उसकी दशा है और आपको थोड़ा उसकी वीकनेस की वजह से अच्छा फल नहीं मिल रहा है, तो कभी भी उसका दान या उसको दबाने की या बहाने की या ज़मीन में गाड़ने की कोशिश मत करिए, उसकी पूजा करके उसका आशीर्वाद लीजिए।
बिल्कुल वहम मत पालिए, मतलब ये खराब वो खराब, हमेशा पॉजिटिव रहिए कि मैं इसको समझ के ठीक कर लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए। देखिए आज हमने त्रिक भावों पे बात की है, 6, 8, 12 जिनको बोलते हैं। 8वें भाव को तो लोग कह देते हैं कुंडली का गड्ढा है, तो मुझे लगता है कि अब इस पॉडकास्ट के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कुंडली का गड्ढा भी, अगर उसको गड्ढा बोला जाता है, वो भी आपको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्या क्या आपको दे सकता है। ज़रूरत है बस कि उस एनर्जी को, उस भाव की एनर्जी को, उस ग्रह की एनर्जी को आप सही दिशा में लगाएं। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा ये पॉडकास्ट। मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। अगर गुरुजी के लिए कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे लिख भेजिएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।